हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्थ के पर्थ में। और दोस्तों हम पढ़ रहे थे अवरेज। भाई अवरेज अर्थात आपका औसत। भाई औसत में हमने पढ़ा अब तक के कि भाई इवन नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक नंबर क्या होते हैं। अब इसमें दो फॉर्मुलेशन और रह गई थी हमारी। ये है आपकी भाई वर्गों का योग और घनों का योग। ठीक है, अब देखते हैं हम घनों उसका वर्गों का योग। ठीक है, घनों का योग हम बाद में करेंगे, पहले लेते हैं हम वर्गों का योग। ये लेते हैं आपको, ये है आपका प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है भाई, ये औसत कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। भाई हमने उसमें पढ़ा है आपका n+1/2, n+1 और विषम का होता है आपका n। अब ये क्या है, ये हो गया आपका वर्गों का योग n+1 2n+1/6। भाई ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। जिस तरह आप n+1/2 याद रख रहे हैं, n+1 याद रख रहे हैं और सिंगल n याद रख रहे हैं, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा n+1 2n+1/6 अपॉन के 6। ठीक है, ये आपके वर्गों का योग है। अब ये इससे भी हम निकालेंगे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे कि आपका क्वेश्चन है आपका प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताओ। भाई ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसमें कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला पता है आपको तो बस काम हो जाएगा। सही है भाई, देखो प्रथम एन हम लेते आए हैं। अब इसे पता है आपको एन क्या है आपका भाई कुल पद। ठीक है बच्चों, ये मैंने बताया आपको। यहाँ भी हमारा n बराबर हो जाएगा आपका 10। अब बस हमें कुछ नहीं करना, जो हमारा फॉर्मूला है उसको जो का तो लिख ही लो। ठीक है, 2n+1/6। अब बच्चों देखो क्या करना है, ये 10 इसमें रख देना है हमें। भाई 10 और 1 11 आपका। कोई बात नहीं, अभी सॉल्व नहीं कर रहे, अभी 10 n की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये लो भाई, 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21। 21/6 ये इंटू में है आपका। सही बच्चों, आप देखो क्या करना है इसमें, 3 से काटेंगे, 3 7 21 और 3 दूनी 6, ये आ गया आपका 70/2। सही है, अब देखो इसको हम सोल्व कर लेंगे। भाई 2 3 6 2 8 16.5 बच्चों, ये आंसर है आपका। ठीक है, ये निकल गया आपका वर्गों का औसत। वर्गों का औसत ऐसे निकल गया आपका। सही है, अब देखते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इसमें। ठीक है बच्चों, भाई क्वेश्चन आप क्वेश्चन देख रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन लग चुका है बोर्ड पर। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं ताकि वर्गों का जो औसत है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। भाई ये है आपका, इसमें क्या है आपका, अभी जाओ भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। अब के लेंगे हम n बराबर आपका आ गया 15। भाई ठीक है, 15 आ गया आपका, n बराबर ही 15 आ गया। अब बस कुछ नहीं करना, हमें n+1 और 2n+1/6 में हमें वैल्यू पुट कर देनी है इसमें। भाई क्या आपका 15 + के 1। सही है बच्चों, 15 × 2 + के 1 पूरे के बटे 6। भाई 15 और 1 16 इंटू 15 दूनी 30 और 1 31/6। सही है बच्चों, 2 से काट देंगे हम, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 8 × 31
बटे 3। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ये आ गया आपका 8, 8 3 24 बटे 3। अब बच्चे उसको हम और वो कर लेंगे, चाहे तो आप यहाँ छोड़ सकते हो, चाहे आगे से लेके जा सकते हो, ठीक है। ये आ गया आपका भाई 8 3 8 24, 3 दूनी 6, यानी कि 2 सही 82 सही 2 बटे 3। बच्चों ये हो गया आपका वर्गों का औसत निकल गया आपका, ठीक है। ये आपका वर्गों का औसत निकल गया। अब देखते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें हम, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन लेते हैं एक और, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन लग चुका है बच्चों बोर्ड पर। भाई ये है आपका प्रथम 20 वर्गों का औसत बताओ। भाई सीधे ही पूछ लिया उसने, ठीक है, उसने पूछ लिया सीधा ही आपसे। अब क्या कह रहा है वो कि भाई प्रथम 20 वर्गों का औसत बताओ। अब भाई देखो हमारा जो फॉर्मूला था n+1 2n+1 बटे 6 था हमारा फॉर्मूला। बस हमें 20 रख देंगे इसमें, 20 + 1 और जी बटे 6। अब बस सोल्व कर देंगे उसमें। ये आ गया आपका 21 गुना, ये आ गया 20 दूनी 40 और 41 बटे 6। सही है बच्चों। यहाँ भी क्या करेंगे, हम इसको सोल्व कर देंगे भाई। 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। सही है। अब ये आ जाएगा आपका 41 और 7 की, ये आ गया आपका 287 बटे 2। सही है। अब देखो क्या करना है हमें, अब और सोल्व कर लेते हैं इसको हम। भाई 2 × 2 आ गया, 2 × 4 8 आपका, 2 × 3 6, पॉइंट लगा 0.5 बच्चों ये आंसर भाई 143.5। बच्चों ये हो गया आपका वर्गों का मैटर, ठीक है भाई। वर्ग इस तरह निकालेंगे हम। वर्ग निकालने का फॉर्मूला हमारा ये रहा, सही है। अब लेते हैं इसके घनों का योग। आइए चलते हैं घनों का, देखते हैं हम घनों का योग कैसे निकलता है। भाई ये है आपका प्रथम n, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का, भाई ये आपका n+1 का स्क्वायर बटे 4, ठीक है बच्चों। इसका ले लेते हैं हम, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसमें, ठीक है भाई। एग्जांपल क्या लेते हैं, क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं भाई। ये आपका प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताओ। बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। हमारा क्या था, अब की बार हमारा हो गया n = 4। ये वैल्यू उठा के हम उसमें पुट कर देंगे हम। 4 आ गया आपका इस फॉर्मूले में, 4 + 1 का होल स्क्वायर बटे 4। सही है बच्चों। अब क्या है आपका इसका, देखो कुछ नहीं करना हमें इसमें भाई। इस 4 से ये 4 गया, ये बचा आपका 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25। लो जी आपके घनों का औसत 25 आ गया भाई। इतना सिंपल चीज़ है, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें और, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन लग चुका है बोर्ड पर भाई। ये है आपका प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताओ। भाई ठीक है। अब की बात उसने क्या है, n की वैल्यू दे दी हमें 10, सही है। अब देखो जी क्या करना है, n बराबर हो गया आपका 10 आपके। और घनों का जो फॉर्मूला है आपका, भाई घन का फॉर्मूला अभी लिखा था आपने बच्चों, ये था आपका n × n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। भाई यही था ना आपका। अब देखो 10 की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें,
10, 10 प्लस के 1 का होल स्क्वायर बटे 4। बची कुछ नहीं करना हमें इसमें। आप चाहे यहाँ पर काट सकते हो 2 से, और 5 हो गया आपका, 5 गुना 10 हो रही 11 का स्क्वायर। भाई ऐसे लिख सकते हो 2 बार करके, भी ऐसे लिख सकते हैं ना सेम, सही है। अब देखो क्या है भाई, 5 और 11 55, 55 और 11 आ जाएगा आपका 605 बटे 2, सही है। अब देखो यहाँ क्या है, 2 से हम सोल्व कर लेंगे भाई, 2 तिया 6, 0 जो कि तू आपकी, अबे 2 दूनी 4, भाई पॉइंट लगाई 1 बचा, पॉइंट लगाई 0 बढ़ाई 2 पंजे 10। लो जी, ये आपके घनों का औसत निकल गया यहाँ पे, सही है। अब देखते हैं बच्चों, एक उसमें भाई एक फार्मूला और ले लेते हैं। फार्मूला क्या, वो फार्मूला ही पूछा जाता है जनरली, ठीक है। वो फार्मूला ही क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। अब देखते हैं भाई, फार्मूला है हमारा समांतर श्रेणी, ठीक है। आप नोट कर लीजिए इसे, समांतर श्रेणी का औसत। तो चाहिए आपका प्रथम पद प्लस के अंतिम पद बटे 2। ये कब काम करता है आपका, ठीक है। ये कब काम करता है, जब क्वेश्चन के अंदर हमें सभी में एक तो समान डिफरेंस देखने को मिले, ठीक है। कैसे भाई, एक इसमें हम क्वेश्चन ले लेते हैं बड़ा सिंपल सा, 3, 7, 11, 15, भाई आपका 19 हो गया और 23 हो गया, ठीक है बच्चों। इसमें क्या है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें जो हमें समान अंतर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसमें 4 का डिफरेंस, और बच्चों इसमें भी 4 का डिफरेंस है, इसमें भी 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4, ठीक है। अब देखो ये जो समांतर श्रेणी का जो औसत निकालता है, यानी कि समांतर श्रेणी समान जगह अंतर, यानी समान अंतर होना चाहिए भाई, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ऐसी जगह भाई, ऐसे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, हम ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे भाई, प्रथम पद ये हो गया हमारा और अंतिम पद ये हो गया हमारा, इसको उठा के इसमें रख देंगे भाई। कैसे, प्रथम पद आपका 3, अंतिम पद आपका भाई 23 बटे 2, और ये हो गया आपका 26 बटे 2, और ये आ गया आपका 13, ये आंसर। तो फ्रेंड्स ऐसा है इसमें बच्चों, इसमें कुछ क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो बिल्कुल जो के तो आते हैं, परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना, इन क्वेश्चन को उतारना है आपको, और बस उनको ही रट्टा फिक्शन मारना, चाहे तो आप रट्टा फिक्शन कर लो। और वैसे मैंने आपको बता दिया है लास्ट क्लास में, पीछे मैंने किस तरह सोल्व होंगे आपको, ठीक है। लेकिन ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ऐसे ही आते हैं और आपको बिल्कुल ऐसे ही करने हैं, इनकी प्रैक्टिस भी ऐसे ही करनी है, सही है। अब देखो क्वेश्चन लग चुका है बोर्ड पर, ठीक है भाई। ये है आपका, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ भाई, ठीक है। आपको पता ही है भाई, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। अब बच्चों क्या था हमारा फॉर्म, n बराबर उसने पूछ लिया, n बराबर पूछ लिया उसने भाई 100 कह दिया उसने, और n प्लस के 1 बटे 2, ठीक है बच्चों। 100 प्लस के 1 2, ये हो गया आपका 101, ठीक है बच्चों, 101 बटे 2, सही है। अब ये क्या होगा, 2 पंजे 10, 0, 2 पंजे 10, ये ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही पूछा जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। भैया इसको मैं रफ कर देता हूँ क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन हो चुका बोर्ड पर, ये है आपका प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत बताओ। भाई देखो प्रथम सम कह रहा हो भाई, ये वो आप भाई 2 है, 4, 6, 8, 10,
ठीक है बच्चों। भाई ऐसे करते करते वो चला गया प्रथम 100 198 और 200 भी सम है आपकी, सही है। अब क्या है इसमें, प्रथम पद क्या है हमारा 2, अंतिम पद क्या है हमारा ये वाला। बच्चे ये क्वेश्चन जो है ना आपको जो कि तुम आते हैं, सही है। अब देखो आपने एक चीज़ देखी होगी, दोनों में इन सब में समान अंतर आ रहा है भाई, 2 का डिफरेंस आ रहा है 2 का, और यहाँ भी 2 का। तो प्रथम पद ये ले लेंगे हम और अंतिम पद ये लेंगे हम, ठीक है। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। अब ये ठीक है, आपका प्रथम पद आ गया 2, अंतिम पद आ गया आपका 200, और बच्चों बस कुछ नहीं, हम इसको सॉल्व कर देंगे। ये आ गया आपका 2 कम 2 0 और 1, और बच्चों ये है आंसर आपका, ठीक है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, सही है, ये आपका आंसर। तो बच्चों एक तो इससे पहले वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन में ऐसे ही, परीक्षा में आपको ऐसे ही आएगा। एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं वो भी आपको लिखवा देता हूँ। आप देखोगे कि आप किसी भी परीक्षा को उठा कर देख लो, कहीं ना कहीं आपको ये वाले क्वेश्चन जो कि तो मिल ही जाएंगे, सही है। देखते हैं क्वेश्चन। आप जाओ 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताओ। अब आप हो गए सर क्यों बना रहे आप, ठीक है। पीछे भी आपने ऐसे बोला क्वेश्चन। बच्चों देखो ऐसा है, इस क्वेश्चन को पढ़ो आप ध्यान से, ठीक है। ये है 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताओ। भाई अब क्या बोला हम ना 100 तक, ठीक है। पिछली बार क्या था, वो था प्रथम 100 तक सम संख्या थी वो। अब ये कह रहा है कि 100 तक की सभी सम संख्याओं को औसत बताओ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है भाई, आपका 2 4 6 8, भाई ऐसे करते करते कहाँ तक पूछ रहा है वो आपको, ठीक है। उसने कहाँ तक पूछा, 100 तक पूछा है उसने। ये हो गया आपका 98, ये आपका 100 हो गया। भाई आपके 100 तक पूछता है उसने, ठीक है। अच्छा अब देखो, आप देख रहे होंगे इसमें यहाँ पे भी 2 का अंतर है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। 2 का अंतर है। अब इसमें क्या करेंगे हम, बस वही, हमें कुछ नहीं करना है भाई। प्रथम पद आपका कितना आ गया 2, अंतिम पद क्या है आपका 100 बटे 2, ये आ गया आपका 102। और बच्चों हमें कुछ नहीं करना इसमें, 2 पंजे 10 और 1 51, यही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है आपका, क्वेश्चन लग चुका है आपका बोर्ड पर। बच्चों एक क्वेश्चन ये है, ये भी बिल्कुल चूका तो इस तरह पूछा जाता है। ये लगभग मैं बताऊँ आपको, ये कम से कम चौथा क्वेश्चन है आपका। इन क्वेश्चन को मैं कहूँ आपको, आप बिल्कुल इनको अच्छी तरह नोट्स में लिख लीजिए, चैप्टर के सबसे शुरू में लिख लीजिए, ठीक है। फिर पता लग गया आपको ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, भाई किस तरह सोल्व हो रहे हैं, तो पता ही है आपको। ये क्वेश्चन कुछ नहीं बदलता, अपनी लैंग्वेज भी नहीं बदलते ये क्वेश्चन, बस ऐसे ही पूछ लेते हैं, ठीक है। वह क्वेश्चन आपका 50 से 150 तक सभी सम संख्याओं का औसत बताओ। भाई बहुत अच्छी बात है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। प्रथम पद और अंतिम पद, ठीक है। क्या आपका प्रथम पद, ये लो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। प्रथम पद क्या है आपका इसमें, अब आप कहोगे सर हमने पता लग गया 50 बोला था आपने, ठीक है। अंतिम पद क्या है इसका, अब आप कहोगे अजी ये है आपका 150, ठीक है, और बटे 2। कुछ नहीं करना, या क्या आपका 200, 2 से डिवाइड कर देंगे 100, कुछ नहीं है बिल्कुल भी। वो आपको कंफ्यूज करेगा, कहीं प्रथम पूछ लेगा, कहीं अंतिम पूछ लेगा, अंतिम संख्याओं का औसत।
ये कुछ क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन इस तरह के हैं, ये आपको बिल्कुल ऐसे ही जो कि तो आपको याद करना है। याद क्या, मैं बताऊँ आपको, आ ही गए होंगे भाई। हमने आपको सब कुछ बताया भाई, प्राकृतिक संख्या कैसे होती है, इवन नंबर कैसे होते हैं आपके, ठीक है, और घनों का योग, वर्गों का योग कैसे होता है, अंतिम पद कैसे निकालते हैं हम समांतर श्रेणी में भाई, ये वाले तो चीज़ें हैं, ठीक है इसमें। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास का हम समापन यहीं करते हैं। और बच्चों, आप इस पूरे चैप्टर को, एवरेज वाले चैप्टर को आप अच्छी तरह से पढ़िए भाई। आपको कुछ नहीं करना है, 1-2 फार्मूला याद रखना है, और फार्मूले भी वो जो का तू जो क्वेश्चन में पूछता है भाई। एग्जाम के परसेप्शन से बताऊँ आपको, बिल्कुल जो का तू पूछ रहा है वो क्वेश्चन भाई, इवन नंबर और आपका ओड नंबर, ठीक है, ये सब पूछ रहा है, वर्गों का योग, घनों का औसत वगैरह भी ये तो पूछ रहा है वो, और क्या पूछेगा आपसे। और बस यूनिवर्सल फार्मूला है आपका वो इस चैप्टर का भाई, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या भाई, वो तो औसत का फॉर्म, ये पूरा ही चैप्टर औसत है, उसका तो वो पूछेगा। आप इनके नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए। और साथ के साथ हमारी क्लास को जिस भाई ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए, ताकि जो हमारी आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको अच्छी तरह से मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आप बने रहिए आपके अपने चलन अर्थ के पथ में।